ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। बलौदा बाजार के भाटपारा ब्लॉक के ग्राम कोलिहा क्लस्टर के कुछ सदस्य और पदाधिकारी क्लस्टर की चुनाव प्रक्रिया और प्रबंधन को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने पदाधिकारी 10 वर्षों से लगातार पद पर बने हुए हैं और नियम के अनुसार हर 2 वर्ष में चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव नहीं कराया जा रहा है। सदस्यों ने बताया कि पुराने पदाधिकारी मनमानी कर फर्जी दस्तखत के जरिए प्रस्ताव पास कराते हैं और क्लस्टर के सदस्यों को बिना जानकारी दिए अन्य लोगों को ऊंचे दर पर ब्याज देते हैं। इसके अलावा जिला मिशन प्रबंधन इकाई के पद पर कार्यरत विक्रम सिंह ठाकुर पर भी आरोप लगाए गए कि वे महिला सदस्य को चैटिंग कर परेशान करते हैं। विक्रम सिंह ठाकुर ने इन आरोपों को निराधार और द्वेषपूर्ण बताया। इस अवसर पर जिलाधीश ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। क्या बोलते हैं, सिमगा ब्लॉक से हैं, कोलिया क्लस्टर, सागर महिला कोलिया क्लस्टर समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और ग्राम संगठन के इसी सदस्य हैं, है ना। जो कि हम लोग पिछले 1 महीने से विवाद चल रहा है हमारे ग्राम संगठन कोलिया क्लस्टर, सागर महिला कोलिया क्लस्टर में चुनाव को लेके, चुनाव प्रक्रिया को लेके, जो पिछले 10 साल से चुनाव प्रक्रिया है, ये पदाधिकारियों का है। अध्यक्ष सचिव है ना, अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष का जो चुनाव होना है वो पूर्ण रूप से सही माध्यम से नहीं किया जा रहा है। अगर आपको चुनाव करना है तो 29 ग्राम संगठन है तो 29 ग्राम संगठन को उपस्थित कराओ पहले, है ना। जो आपके समक्ष में आपके वोटिंग आपके फेवर में जाता है ना, तो उसी के समक्ष में आपको वोटिंग के आधार पे आपको लिया जाएगा। और आपको अगर आप अपने लिए फेवर में आप किसी को पैसा दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, ये तो गलत चीज़ें है ना, और आप ब्लेम कर रहे हो। इसीलिए हम लोग इस साल 10 साल से, पिछले 10 साल से ऐसा होते आ रहा है सर, इसलिए हम लोग परेशान होकर प्रस्तावित कभी होने नहीं दिया गया है। जो रजिस्टर क्लस्टर का जो रजिस्टर होता है उसमें कभी प्रस्ताव बनने नहीं दिया जाता था। कोषाध्यक्ष प्रेम कुमारी बंजारे के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा। प्रेम कुमारी बंजारे कोषाध्यक्ष है सागर महिला कोलिया क्लस्टर की, जिसके द्वारा हमेशा क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का जो भी विवाद है उसमें हमेशा हस्तक्षेप करते आई है। और इसलिए 10 साल से हम उसको हटाने का भी प्रयास किए हैं, जो कि वो सर्वसम्मति से ये करने देती भी नहीं है। शिकायत किसका लेके आए हैं? शिकायत हम लोग लेके आए हैं कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव का, और पीआरपी का। जो पीआरपी हमारे यहाँ की नहीं है, बाहर से आई हुई है, जो कि अपना स्वयं का पति होते हुए भी किसी अज्ञात व्यक्ति को, दूसरे जिले के व्यक्ति को बुलाकर क्लस्टर में, ठीक है, गलत कार्य। पीआरपी कहाँ से आई है? पीआरपी रायपुर से आई है, पचेड़ा से जी, रहने वाली पचेड़ा की है वो। गुलाबी नौरंगे हैं, और जो कि अपना पति बताकर रवि सिंह गेंड्रे को, जो कि रहने वाला जिला बेमेतरा का है ना, हमारे जिले का भी नहीं है, जो एक फाइनेंसर है, लेकिन हमको समूह वाली महिलाओं को तो बैंक लोन देती है ना। तो फाइनेंसर, हम किस चीज़ के फाइनेंसर को हम अलाउड करेंगे? जब हमने क्लस्टर में आपको, जब हमारे क्लस्टर में तो कोई जेंट्स का अलाउड नहीं है, हम भी जाते हैं अपने हस्बैंड को लेके, तो हमारे हस्बैंड कार्यालय से बाहर रहते हैं, फिर आप बैठा के किसी अज्ञात व्यक्ति को कैसे गुपचुप और चाय नाश्ता खिला सकते हो हमारे क्लस्टर के पैसा से? और रही बात क्लस्टर का पैसा, पर्सनल आरण्य दूसरा रजिस्टर, जो रजिस्टर है, दिखाइए रजिस्टर, है ना, ये जो रजिस्टर है इसमें हमेशा कार्यवाही लिखी जाती है, ठीक है। ये से रजिस्टर में इसमें ना करके ये लोग पैसा क्या बोलते हैं, इसमें फर्जी रजिस्टर बनाकर पर्सनल हर किसी को, जो उनके फेवर के लोग हैं उनको, जैसे कि मुक्तेश्वर यादव है जो चाय नाश्ता हमारे क्लस्टर में लाता है लड़का, उसको 2 लाख दे दिया गया है। और हमारे क्लस्टर की जो एक महिला है ना, उसको पर्सनल 3 लाख रुपया दे दिया गया है। और लोकेश साहू को, जो यूको बैंक का एक चपरासी है, उसको 1 लाख रुपया दे दिया गया है। और शोभा मसीह है गणेशपुर की रहने वाली, जिसको 2 लाख दे दिया गया है। संध्या भारती है बमनीटी की, उसको 25,000 रुपया दिया गया है। प्रीति चेलक को क्या बोलते हैं 80,000 रुपया दे दिया गया है। संगीता चेलक को, जो कि है 2 लाख रुपया दे दिया गया है। सविता दिवाकर को 50,000 और रूपा आत्मा दिवाकर को दे दिया गया है 60,000 रुपया। लुकू भारती को दे दिया गया है 40,000 रुपया। दुलारी बाई, जो कि अध्यक्ष है हमारे सागर महिला कोलिया क्लस्टर की, जो कि वो लेके गई अपनी बड़ी माँ के नाम से पर्सनल 50,000 रुपये, जो कि हम इसको अलाउड नहीं करता। सुलेचनी को दिया गया है 50,000 रुपये। पीआरपी को दिया गया है 20,000 रुपये, जो कि उनको देने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रेम कुमारी जो कोषाध्यक्ष है सागर महिला कोलिया क्लस्टर की, जो पर्सनल अपना बिना किसी अध्यक्ष सचिव के, ग्राम संगठन के, बिना कोलिया क्लस्टर, सागर महिला कोलिया क्लस्टर के बिना किसी इसी सदस्यों को जानकारी बिना 6.5 लाख रुपया का गमन कर अपने उसमें, दुलारी को 3,70,000 लेके गई है। अनीता बंजारे, जो अभी वर्तमान में 2 महीना उसको सचिव बने हुए, उसको 3 लाख रुपया दे दिया गया है। ऐसे वितरण करना
विरुद्ध है ना, विरुद्ध नियम के विरुद्ध कानून के है ना। जो अच्छा, लोन देते वक्त तो समूह द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, किया जाता है, जो नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। यही सब देखते हुए हम लोग यहाँ पे परेशान होकर यहाँ पर आए हुए हैं। और जिससे हम लोग परेशान होकर यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो बीपीएम है विक्रम सिंह ठाकुर, हमेशा उसके नाम से हम लोग को धमकी दिया जाता है कि अगर जहाँ भी जाना है जिला जाओ, वहाँ बात करो, विक्रम सिंह ठाकुर तुमको बताएगा। कौन धमकी देता है आपको? कोषाध्यक्ष प्रेम कुमारी बंजारे और अध्यक्ष विक्रम और सिंह कौन सचिव है? बीपीएम है। कहाँ रहते हैं वो? वो रहते हैं यहीं है, जो कि सिमगा के बीपीएम है, लेकिन यहाँ जिला में आके बैठते हैं। उनको रहना चाहिए सिमगा में, लेकिन यहाँ बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? उनको तो वहाँ रहना चाहिए ना, है ना। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए आप? ज्ञापन हम लोग नहीं दिए पाए हैं सर, क्योंकि हम लोग को बार बार धमकी मिल रहा था ना, अगर कहीं भी जाओगे तो सोच लेना, तुम्हारा आगे पीछे अपना देख लेना करके, इसीलिए इतनी संख्याओं के बीच में हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी आप किस पर्पस से आए हैं? यहाँ पे कलेक्टर सर से मिले हम लोग, चुनाव प्रक्रिया के नाम से यहाँ पे मिले हैं कि जो हम चुनाव किए हैं अपने स्वेच्छा से, उसको सर्वमान किया जाए और कलेक्टर को हम लोग चलाएंगे करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन जो जिसको उसको सर्वमान नहीं किया जा रहा है। और प्लस सीओ मैडम, हम लोग जब आए हैं यहाँ पे तो 3 घंटा से हम लोग को बैठा के रख दी, और जो भूतपूर्व जो कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष सचिव आए और विक्रम सिंह ठाकुर आए, उसको तुरंत अपने कैबिन में अंदर ले लिया गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? दोनों पक्षों का बात सुनकर निवारण करना चाहिए ना इस समस्या का। हम यही चाहते हैं, जो इसी सदस्य अभी जो हम लोग चुनाव किए हैं उसको सर्वमान किया जाए, और जो भी हम लोग का समस्या है उसको क्या बोलते हैं, चुनाव करके हमारा उसमें सर्वमान करके उसको पारित किया जाए। हम लोग यही चाहते हैं। कलेक्टर साहब से मिले आप? हाँ, कलेक्टर सर से मिले हैं, वो बोले हैं जांच के लिए बोले हैं। अच्छा मैडम, वो आप बताइए कि वो जो यौन उत्पीड़न के लिए जो अधिकारी आप लोगों को दबाव बनाते हैं, वो कौन है, उसका क्या नाम है और कैसे टाइप के आपको धमकी देते हैं वो? ये ऐसी बात है सर कि जो बीपीएम है विक्रम सिंह ठाकुर, है ना, जो कि वो खुद एक्चुअली वो खुद भी मैरिड है ना। मैरिड होते हुए भी फेसबुक के माध्यम से मेरे द्वारा उनसे, मैंने पीआरपी के पद में, मेरे घर में कोई भी नहीं आगे पीछे, है ना, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं आईसीआरपी के राउंड में मैं भी जा चुकी हूँ, समूह गठन करने जा चुकी हूँ मैं, बिलाईगढ़, सारंगगढ़ और मतलब कि दूसरे ब्लॉक में, बिल्हा ब्लॉक में, मस्तूरी में, और क्या बोलते हैं पलारी में और सिमगा में, मैं हर जगह पे जा चुकी हूँ सर। तो मेरा यही था सर से, इंटेंशन मेरा यही था कि सर पीआरपी का अगर पद निकलता है तो प्लीज आप मुझे एक बार हिंट कीजिएगा, ताकि, तो वो मेरे को सीधा डायरेक्टली ये पूछ दिए कि तुम्हारे पास ऐसी कोई लड़की हो जो मेरी दोस्त बन सके। तो मैं बोली, आप दोस्त क्यों बनाना चाहते हैं? आपके पास आपकी मैडम है, आपकी मिसिस है? तो नहीं, मेरे से कोई लड़की पटती नहीं है। तो मिसिस के रहते हुए भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनको लड़की चाहिए? तो समूह की लड़कियों उनको चाहिए, समूह की महिलाएं चाहिए, तो किस लिए चाहिए? मैं यही पूछना चाहती हूँ बीपीएम सर से। अच्छा जी, आप मैडम जी, वो जो फेसबुक व्हाट्सएप का चैट रखे हैं, क्या आप हमको दे सकते हैं सी न्यूज भारत को? हाँ, दे सकते हैं सर जी, तो सी न्यूज भारत को कृपया उस मैसेज को आप भेजिएगा। जी। हमारे जिला संवाददाता बलदाव सिंह ठाकुर के साथ मैं प्रदीप मिश्रा कसडोल से, आप सभी का कार्य शीघ्र हो, और मैं इस आवाज को ऊंची से ऊंची जगह में उठाने जाऊंगा, और मैं इस संबंध में कलेक्टर साहब से भी बैठ लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जल्दी से जल्दी कार्यवाही होना चाहिए सर। मैडम शुभ नाम आपका क्या नाम मैडम? मेरा श्रीमती संगीता मसीह। संगीता और मसीह मेरे जी। नाम से लेटर दिया गया है कि संगीता मसीह को क्लस्टर से हटाया जाए, क्योंकि वो अकेले ऑब्जेक्शन कर रही है, महिलाओं में विभिन्न प्रकार की दबाव बनाकर हमारे खिलाफ में वो कर रहे हैं करके। तो संगीता मसीह जी, आप उस क्लस्टर की क्या है अभी? मैं सक्रिय महिला हूँ, वीओ सहायिका हूँ मैं। वीओ सहायिका है जी, और आईसीआरपी राउंड में भी मैं जा चुकी हूँ समूह गठन करने के लिए, जी जी जी। जिससे सभी परिचित हैं, बाकी सभी बात आपके हैं। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? जी, आपके क्लस्टर के? क्लस्टर के जो अभी वर्तमान हम लोग जो चयन किए हैं वो अध्यक्ष हैं दीदी लता ध्रुव, है ना, लता ध्रुव, लता ध्रुव। सचिव कहाँ है? सचिव कहाँ है और आपके? सचिव है देवंती साहू, है ना, देवंती जिनको साहू। हम बनाए हैं। अच्छा, और सचिव मैडम जी नम्रता आप, जोगी हैं जी, जिनका हम चाहते हैं कि ये तीनों महिलाएं क्लस्टर चला सकती हैं, परिपक्व रूप से चला सकती हैं, सुचारू रूप से भी चला सकती हैं। हम चाहते हैं कि जो हम अपने उसमें स्वेच्छा से हम अपने इसी सदस्यों के सहमति से हम लोग बनाए हैं वही सर्वमान रहे, ना कि भूतपूर्व, जी, जिससे हम लोग कभी खुश नहीं है। और नहीं 10 साल से हम लोग हमेशा महिलाओं का शोषण किया अच्छा गया। 10 साल में अभी तक के जो अध्यक्ष है आपका क्या बंजारे बताए हो मैडम जी का? प्रेम कुमारी बंजारे के कार्यकाल में कौन है इसमें? कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। उनका कार्यकाल, पूर्णिमा साहू जी हैं। अच्छा जी, इनको भी अच्छा, दबाव बनाते हैं। लेखापाल पूर्णिमा साहू जी, आप बताएंगे कि आपके जो पूर्व अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में जो बना हुआ है, जिसका विरोध करने के लिए आप हटाने के लिए आए हैं और नया निर्वाचन करने के लिए आए हैं, उनके द्वारा आप लोगों को कैसे दबाव, आप लोगों को प्रस्ताव में मदद करते हैं? मैं फलाना का लोन दे रहा हूँ, जैसे विक्की को दे रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। बाकायदा कानूनन ये है कि आप किसी को लोन दे रहे हो तो बाकायदा जो आपके समूह की महिला जो हैं ये आपको प्रस्तावित करेंगे
और सहमति देंगे कि हाँ भाई विक्की को हम लोग 2 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं जिसमें हम लोग सहमत हैं, इसका लोन बराबर आ जाएगा, कोई गारंटी वारंटी प्रूफ लेते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं क्लस्टर के लेखापाल हूँ, पूर्णिमा साहू, और इसी सदस्य दीदी लोगों का जो प्रस्ताव बनता है वो रजिस्टर अलग है, और जैसे कि किसी को देना भी है ना, उसके लिए अलग रजिस्टर में प्रस्तावित करके पैसा निकाल लेते हैं, उसके बाद उनको ट्रांजेक्शन के हिसाब से दे देते हैं, अपने हिसाब से, अपना ब्याज खाने के लिए। क्लस्टर अपना खाता से पर्सनल, पैसा- आप लोगों को कोई पता नहीं रहता। 50 पैसे के हिसाब से बीओ को दिया ये जाता है। रजिस्टर हम लोग पकड़े हैं, तब जाके हम लोग आज यहाँ तक आए हैं। और रजिस्टर फर्जी है। ये रजिस्टर फर्जी है ना, जिसमें उनका सील और साइन का कायदा रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें अमाउंट भी लिखा हुआ है, जो भी इसी सदस्य उनको पता नहीं, उनका फर्जी साइन भी किया गया है ना। और जो रजिस्टर दिखाई दीदी, ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर है, पकड़ लीजिए, है ना, ये जो रजिस्टर है, ठीक है, इसमें बनाया जाता है प्रस्ताव, आप लोग देख सकते हो, जिसमें सभी का सील साइन किया गया है, और उसको सर्वमान नहीं कर रहे हैं जिला सीओ मैडम के द्वारा, है ना, उसको चोरी करके तुम लोग कर नहीं सकते बोल रहे हैं। और ये हम लोग बनाए हैं, इसमें प्रत्येक जो भी नियम से बनता है इसी रजिस्टर में बनाया जाता है ना। मैं रोक रही हूँ। और आज कल हम लोग बैठक किए हैं, पूरे 29 ग्राम संगठन में पूरा 18 ग्राम संगठन हमारे पक्ष में है, जो कि इनको हटाया जाए। 10 साल से अपनी मनमानी कर रहे हैं, है ना, इसलिए करके हम लोग यहाँ तक कलेक्टर सर के पास आए हैं कि जो भी अध्यक्ष सचिव हमारे समक्ष में और हमारे सहमति से बनाया गया है, उसको क्लस्टर चलाने का अनुमति दिया जाए करके। ठीक है ये मैडम। सभी महिलाएं चाहती हैं। जी मैडम। जी हाँ, तो जांच करा दीजिए। और जनता ने भी दिए सीओ सर, हाँ, सभी का यही शिकायत है कि उनको हटाया जाए, और जो नए सिरे से जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको क्लस्टर चलाने का अनुमति दिया जाए। मैडम जैसे कि अब नया निर्वाचित होगा आपका, जी और पुराने लोगों को लोन दिया है, जी, वो लोन का रिकवरी कैसे होगा फिर? ऑडिट कराएंगे ना सर इसका। अच्छा, हाँ, ऑडिट से रिकवरी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका लोन गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष? अपना ऑडिट के साथ ही उसको क्लस्टर को छोड़ेंगे ना, ऑडिट कराने के बाद में। जी ठीक मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर। ये भाटापारा विकासखंड के ग्राम कोलिया से क्लस्टर के कुछ पदाधिकारी जो है यहाँ कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर से मिलकर ये शिकायत की है कि चुनाव प्रक्रिया जो है क्लस्टर पर ठीक ठाक नहीं हो रहा है। उन्होंने और चुनाव कराने की बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये बात मेरे संज्ञान में आया था, और चूँकि नियमता ये है कि हर 2 साल में क्लस्टर के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। हाँ। इस संबंध में कुछ महीने पहले हम लोगों ने जिला से पत्र भी जारी किया था, सबको अवगत भी कराया था कि चुनाव होने वाला है, पदाधिकारियों का नए सिरे से चुनाव करवाना है करके। तो उस समय कुछ महिलाएं हमारे पास आई थी, मैडम से मिलने भी आई थी। उनका कहना ये था कि क्यों हम लोग दोबारा खड़ा नहीं हो सकते हैं क्या करके। तो ये कहा गया था, क्योंकि नियम में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है स्पष्ट रूप से कि दोबारा खड़ा नहीं हो सकते, सबको खड़ा होने का अधिकार है। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप दोबारा खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव इसी सदस्यों की वोटिंग से होता है और सर्वसहमति से होता है। तो उस समय इन लोगों ने चुनाव करवाया, और चुनाव करवाने के बाद सर्वसहमति से जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं वो लोग निर्वाचित हो गया, ऐसा उन लोगों का कहना था। और जब वो लोग निर्वाचित हो गए तो उन लोगों ने अपने प्रस्ताव रजिस्टर में भी इस बात का उल्लेख किया होगा। पर उन्होंने ये बताया कि जो है चुनाव प्रक्रिया में कि किसी ने आपके कोई हैं जो पोस्ट में, उन्होंने मैसेज ये डाला था कि पुराने जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा एक्चुअल में मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हाँ। मिसकम्युनिकेशन ये हुआ है कि क्लस्टर संगठन का चुनाव जो होता है उससे पहले ग्राम संगठन का चुनाव होता है, ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का बदलाव किया जाता है। तो चूंकि नए पदाधिकारी लोग चयनित होकर आते हैं तो पुराने जो हैं वो तो वोट नहीं कर सकते हैं, नए पदाधिकारी ही वोट करेंगे। हाँ। इसलिए यह मैसेज डाला था कि वहाँ पे पहले परिवर्तन करें, उसके बाद फिर क्लस्टर संगठन के क्लस्टर के पदाधिकारियों का बदलाव हो, क्योंकि जो नए इसी कमेटी के मेंबर्स होते हैं ग्राम संगठन के, जो नए पदाधिकारी चुन के आएंगे वो लोग ही वोट कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हाँ, वो उन्होंने आरोप ये लगाया कि आप लोग की तरफ से मनमानी हो रही है। नहीं, ये आरोप तो निराधार है। हाँ। ऐसा कोई मनमानी नहीं होता है। अगर कोई राशि की निकासी भी होती है तो वो सर्वसहमति से होती है। अच्छा। हाँ, फिर बकायदा उसका प्रस्ताव पारित किया जाता है और प्रस्ताव रजिस्टर में भी लिखा जाता है। हाँ।
आपके ऊपर भी कुछ आरोप लगे हुए हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तो समझ में ये आता है कि वो आपसी रंजिश में हुआ है, और चूंकि उनको खुद को स्वयं को पीआरपी बनना है, इसलिए वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चीटिंग का भी वो बोल रहे थे कि हमको ये चीटिंग करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक महिला के कहने पे तो आप किसी के कहने पे या किसी के कुछ बोलने पे आप किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। अगर आपको लगता है कि आप आरोप लगा रहे हो तो आप 2 साल पहले क्या कर रहे थे? इससे तो स्पष्ट ये होता है कि आप आपसी रंजिश में ही ये सब कर रहे हैं। क्या चुनाव प्रक्रिया अभी फिर से चालू होगी इसकी जी, क्लस्टर का? जनपद सीईओ सिमगा को कहा गया है कि आप नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया करवाइए और बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, और इसमें ये भी कहा गया है कि दोनों पक्ष की महिलाओं को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करवाया जाए। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो निर्वाचित होकर आएंगे। उनका कहना है कि पुराने जो सदस्य हैं या पुराने जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनको आप लोग का सपोर्ट रहता है, नहीं, इस कारण आप लोगों को ये चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निराधार है। हमको तो क्या है, महिला उत्थान के परियोजना में हम लोग काम कर रहे हैं, महिलाओं का हम लोग उत्थान करना है, तो हम लोग ऐसे किसी को ज़्यादा सपोर्ट किसी को कम सपोर्ट वाला तो बात ही नहीं होता यहाँ पे। तो ये कब चुनाव नए सिरे से कब चुनाव होगा? ये बोल दिया गया है जांच करने के लिए जनपद सीईओ को, पहले जांच होगी, उसके बाद फिर जो मसला निकल के आएगा उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। अच्छा, बोल दिया गया है जनपद सीईओ को ये बात। आप कौन से पद पर अभी हैं? मैं अभी प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।